तो हम पढ़ रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे आर इमिटेड, कैथोड रे आर इमिटेड, कैथोड रे आर इमिटेड, कैथोड रे आर इमिटेड from the anode, sorry, from the cathode, from the cathode. These ray consist of, these ray consist of a stream of electron, a stream of electron, a stream of electron which move from, which move towards anode with very high speed, with very high speed, with very high speed. When these electrons strike, when these electron, when these electron strike the atom, when these electron strike the atom or molecules, or molecules, the gas in the discharge tube, the gas in the discharge, the gas in the discharge tube one or more electron are knocked off, one and more electron, one and more electron are knocked off from the atom, from the atom or molecules of the gas, and result in the formation of, and result in the formation of, result in the formation of positive charge ions, positive charged ions. These positive charge, these positive charged ions, charged ions of the gas constituent, of the gas constituent constitute the anode array. तो लिसन हियर, तो कल हमने क्या देखा था? सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और गैस लेते हैं तो एक रे निकलता है, कैथोड रे, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
आफ्टर दैट ये हमें समझ में आया कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो एटम तो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसी सेटअप को गोल्डस्टीन ने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद जब उसने सेटअप बनाया और सेम वोल्टेज प्रोवाइड किया तो उसको एक एनोड रे निकला, एक एनोड रे उसको दिखाई दिया, यानी गोल्डस्टीन को एनोड रे दिखाई दिया। वो एनोड रे कैसे दिखाई दिया हम देख रहे हैं। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे आर इमिटेड, जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो कैथोड रे निकलता है फ्रॉम द कैथोड। दिस रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो कैथोड रे होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जो कि एनोड की तरफ मूव करता है विथ वेरी हाई स्पीड। ये तो बात हम किसके लिए बोल रहे हैं, कैथोड रे के लिए बोल रहे हैं। तो जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो कैथोड रे हमें निकलता है। नेक्स्ट, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एटम और मॉलिक्यूल्स, जब वही कैथोड रे उस एटम से कोलाइड हो रहा होगा इन डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये कैथोड रे उससे कोलाइड हो रहा होगा, स्ट्राइक हो रहा होगा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर नॉक्ड ऑफ, उसमें से एक से ज्यादा जब उसे कोलाइड हो रहा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, नॉक्ड ऑफ फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल्स में से, यानी जो गैसियस पार्टिकल्स उसमें लिया गया था, उस एटम जो लिया गया था उस एटम में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे ऑफ द गैस एंड रिजल्टेंट। अब धीरे धीरे जब पूरा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जो बन जाता था, जैसे हाइड्रोजन लिया जाता था, तो हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक कैथोड रे उससे कोलाइड हो रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर दे रहा होगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिया गया तो ये H+ बन जाता था, ये पॉजिटिव आयंस बन जाता था, यानी केटायन बन जाता था। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकलते थे, हालांकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एटम यहां से बाहर निकलने के बाद रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस, उसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस का फॉर्मेशन होता था, यानी केटायन का फॉर्मेशन होता था। दिस पॉजिटिव चार्ज आयंस ऑफ द गैस कॉन्स्टिट्यूएंट द एनोड रे, और यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एनोड रे इमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। दिस वन इज एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहां वाला पॉइंट पढ़ो, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, ये तो हम जानते हैं। दिस रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मूव टुवर्ड्स एनोड वेरी हाई स्पीड। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एटम, मान लो हाइड्रोजन एटम से उसने टकराया, ये कैथोड रे इस हाइड्रोजन एटम से कोलाइड किया होगा, और मॉलिक्यूल्स तो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम से टकराया, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन एटम होगा। द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उससे वो स्ट्राइक किया होगा, कोलाइड किया होगा। वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन आर नॉक्ड ऑफ, एक एक करके जैसे जैसे इस हाइड्रोजन एटम से ये गैस टकरा रहा होगा, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन एटम से ये कैथोड रे टकरा रहा होगा, एक एक करके इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे फ्रॉम द एटम। वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन आर नॉक्ड ऑफ फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल्स, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे ऑफ द गैस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस, मतलब वो केटायन बन गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम केटायन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ये केटायन बन जाते थे, और यही केटायंस एनोड रे these positive charge ions of the gas provide anode ray, यही एनोड रे प्रोवाइड किया जाता था। मतलब जब एनोड रे में पता चला तो उसमें दिखा कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, यानी केटायन पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे थे।
तब समझ में आया कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन था ही था, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है, यानी जो इसके अंदर प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में तो लोगों को मालूम नहीं था, तो जो प्रोटॉन है, जो H+ बचा हुआ है, क्योंकि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो ये समझ में आया कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो पार्टिकल्स इसके अंदर है, जिसकी वजह से एनोड रे निकल रहा है, वो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल है, और उसको प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। और इस तरह से गोल्डस्टीन को समझ में आया कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही, मतलब जे थॉमसन ने बताया ही, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन यानी केवल पॉजिटिव पार्टिकल्स बच जाता है, और वही एनोड रे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, ये जैसा कैथोड रे का इमिशन था वैसा ही इसका भी इमिशन है। सब सेटअप दोनों का सेम था, बस वो कहां से निकलता था मैं यहां पर थोड़ा बता दे रहा हूं। मान लो डिस्चार्ज ट्यूब है, दिख रहा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस हमने मान लिया, ले लिया बहुत कम प्रेशर पे, और हमने यहाँ सेटअप बना दिया, 10,000 वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया। अब ये कैथोड तो पहले से निकल रहा था, जब ये कैथोड रे इससे टकरा रहा होगा ना हाइड्रोजन एटम से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट, उसको नॉक्ड ऑफ कर रहा होगा, यानी बाहर निकाल रहा होगा। तो ये एटम जो है यहां से टकरा रहा होगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट हो रहे थे, बाहर निकल रहे होंगे। तो वो एटम जो है क्या बन रहा होगा, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एटम से वो कैथोड रे क्या हो रहा होगा, कोलाइड हो रहा होगा। ये हाइड्रोजन एटम है, इस एटम से ये कैथोड रे क्या हो रहा होगा, कोलाइड हो रहा होगा। जब कोलिजन हुआ होगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, और निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज मिला होगा। जब पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, यही जो है एनोड रे यानी इधर ग्लो करवा रहा था, यानी एनोड रे की तरफ वो ग्लो करवा रहा था। तो एनोड रे को इमिट करने के लिए आयंस रिस्पॉन्सिबल थे, यानी आयंस जो था वही एनोड रे के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तब समझ में आया कि अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और न्यूट्रॉन तो 0 है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये आखिर रे कौन निकाल रहा है। तो ये रे के लिए समझ में आया कि ये रे जो है वो प्रोटॉन, इसके अंदर एक और भी पार्टिकल्स है, वो पॉजिटिव पार्टिकल है, बाद में उसका नाम रख दिया गया कि इस एनोड रे के अंदर जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। तब समझ में आया कि इसके अंदर एक और पार्टिकल्स है जो एनोड रे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सिमिलर टू दिस। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक ऐसे नहीं होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक अलग होता है। वो फोटो इलेक्ट्रिक में सनलाइट जब उस पर पड़ता है, रेडिएशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं। तो इसके बाद हम वो पढ़ेंगे, अभी फोटो इलेक्ट्रिक आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये ट्यूब है, फोटो इलेक्ट्रिक में ऐसा होता है, हम मेटल का प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर कोलिजन होता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट? सोहा, यहां पर देख लो एक बार फिर से। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते थे और उसमें गैस बहुत लो प्रेशर पे लिया करते थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब से कौन सा रे निकलता था? तो इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। दिस रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या आता? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, which move towards एनोड with very high speed। अब उसके बारे में ये उससे पहले बोला गया, उसके बाद ये क्यों बोला? When these electrons strike, यानी जो इसके अंदर कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये स्ट्राइक हो रहे थे एटम के साथ of the gas in the discharge tube,
वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ करता था तो वो बाहर निकल जाता था, इसलिए इसका ई बाई एम वैल्यू विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। एनोड का ई बाई एम वैल्यू गैस पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये बनना और ये बनेगा तो हर एटम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है ये चार्ज। तो नॉक्ड ऑफ फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन, जब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता था तो क्या बनता था, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद केटायन बनते थे, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस, यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाता था। और दिस पॉजिटिव चार्ज आयंस ऑफ द गैस वही रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए, एनोड रे इमिट करने के लिए। ठीक है, अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। 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 नेक्स्ट पॉइंट, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रे consist of material particle. Third point, anode ray are deflected by electric field. Anode ray are deflected by electrical field. Towards negative charge plate. Towards negative charge plate. This indicate that these rays are positive charge. This indicate these rays are positive charged. Now next point, when magnetic field is applied, when magnetic field is applied, when magnetic field is applied in the perpendicular direction of in the perpendicular direction of path of anode ray, these get deflected in the direction expected for positive particle.
दिस फर्दर इंडिकेट दैट दिस फर्दर indicate that these ray consist of positive charge. ओके, ध्यान देना यहां फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब स्टॉप करो राइटिंग, पहले समझ लो। एनोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो क्लियर से बात है कि एनोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब एनोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका मास है, और वो मास जब किसी लाइट व्हील से टकरा रहा हो, कोलाइड हो रहा होगा, तो व्हील रोटेट कर रहा होगा। इसका मतलब वो इस बात का प्रूव करता है कि जो एनोड रे है उसके अंदर मटेरियल पार्टिकल है, यानी जो उसके अंदर पार्टिकल है उसका मास है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया गया है, क्योंकि जब एनोड रे चार्ज पार्टिकल है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया जा रहा था तो ये रे जो है डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। एनोड रे जो था वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज पार्टिकल था। टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट, जिधर नेगेटिव चार्ज प्लेट था उधर वो जा रहा था। जैसे मान लो ये रे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और यहां हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा दिया हमने। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां प्लस है, यहां माइनस है, सब माइनस की तरफ मुड़ जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट दिस रे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा चार्ज पार्टिकल था? पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया गया, इज अप्लाइड इन दी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ एनोड, यानी जैसे मान लो ये ट्रेवल कर रहा है ऐसे, तो जब ये ट्रेवल कर रहा होगा तो इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाया गया। वो आगे हम देखेंगे रेडिएशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो आगे हम रेडिएशन में देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन द पाथ ऑफ एनोड रे दे गेट डिफ्लेक्टेड, वो भी डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड, यानी जिधर पॉजिटिव जाना चाहिए, पॉजिटिव पार्टिकल को जाना चाहिए, उधर वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। दिस फर्दर इंडिकेट दैट द रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट से ये चीज समझ में आ रहा था कि जो एनोड था वो मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा था। दैट्स वाई ये जो रे था उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ करता था, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। हस्ती एनोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, हाँ मैकेनिकल इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसमें मास भी है। एनोड रे मास की वजह से उसमें मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट है। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट एक जैसा है, तो इसको एक्सप्रेशन हम आगे करेंगे जब हम रेडिएशन पढ़ाएंगे ना। होता क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ट्रेवल करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अब इतना जान लो कि अगर जो रे ये पास हो रहा था, ऐसे जा रहा था, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट कर दिया गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया गया है। तो ये जो रे है वो निगेटिव की तरफ डेविएट हो रहा था। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट किया जा रहा था तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। When magnetic field applied in the perpendicular to the direction of path, जैसे ये पाथ है इसके परपेंडिकुलर ऐसे अप्लाई कर दिया गया, ऐसे इसे एक्स में है तो वाई में ऐसे अप्लाई कर दिया गया। These ray get deflected in the direction expected for positive particle। ये देखा गया जिधर पॉजिटिव चार्ज को मुड़ना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में उधर ही मुड़ रहा है। इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा था कि वो पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो इसको राइटिंग कर लो आप। कोई डाउट है इसमें? फोर्थ पॉइंट तक तो बोलो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ E by m वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन द एनोड रे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब हम गैस को चेंज करेंगे तो उनमें जब केटाइन बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएगा, इससे हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इससे हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बन गया H+। लिथियम हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बन गया हीलियम +2। अब लिथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बन गया लिथियम +3। अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब कितना प्रोटॉन है उस समय मालूम नहीं था। 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्रोटॉन है। तो सारा इलेक्ट्रॉन्स जब निकाल दिया जाता था, निकल जाता था ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? कैथोड रे रिस्पॉन्सिबल था। कैथोड रे इससे कोलाइड हो रहा था और उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दे रहा था। अब बाहर जब निकाल रहा था तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। तो हम जब इसका चार्ज बाय मास रेशियो निकालते थे तो इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज अलग अलग आता था। इसीलिए चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। और दूसरा पॉइंट यहां बोल रखा है कि जब हाइड्रोजन गैस लिया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं तो 0 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन जब बचता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है एनोड गैस के लिए। और उस एनोड गैस में जो पार्टिकल्स मिला, यानी जो H+ मिला, यानी जो प्रोटॉन मिला, उसको हमने नाम रख दिया प्रोटॉन। ये क्लियर हो गया सबको?